Krishna Nama
वासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम पद्म पुराण सप्तव्रत में बाल गोपाल कृष्ण के बहुत सुंदर स्तुति आदि कर रहे हैं, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। देखते देखते 8 दिन बीत गए। आज कौन सा दिन है? 8वां दिन। आज के 9वां दिन में आ गया। 8वां दिन है। हम आया कब? द्वितीय श्लोक हम लोग कुछ श्रवण किया था। ये रुदंत मोहर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम्बुज जुग्म सतंक नेत्र मुहुर शासो कंप श्रीकांक कंठ स्थित गैव दामो धरम भक्ति वंदनम। ये भी हम लोग श्रवण किया था। ये कृष्ण अपराधी होने के नाते माँ यशोदा कृष्ण की जो शासन कर रहे हैं और कृष्ण कैसे राजमार्ग पर कैसे दौड़ रहे हैं उसके भी झांकी दर्शन हमें कराया। और अनंतर माँ यशोदा गोपाल के पीछे के भाग पकड़ से परामृष्ट मुक्तम ततद्रुत गुप्पा और रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम्बुज जुग्मेनु सातम कर्णित्रम। और रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम, माँ यशोदा गोपाल की जो शासन करने लगे
तो कृष्ण प्राकृतिक शिशु के भांति रोने लगे, इसलिए तो रुदन तो मुहूर्त तो जुग्म विजंत, आंखों से तो आंसू नहीं आ रहे। कृष्ण इसलिए क्या कर रहे, अपने आंखों में बार बार मल रहे। कहते मृजन रुदन तो मुहूर्त तो जुग्म मृजंत कराम्बुज जुग्मेन सातंक नेत्रम। और कृष्ण कैसे भयभीत हुए ये भी दर्शन करा रहे हैं। और बालक जितने भी रोने लगे, माँ जसोदा के हृदय उतना ही द्रवीभूत हो गया। बालक की सबसे शक्ति क्या है, रोदनात्, रोदन करते, रोते है। इससे बालक के रोना ही देख करके माँ जसोदा के हृदय द्रवीभूत हो। और कृष्ण जब रो रहे हैं कैसे, न मुहूर्षास कंपोस्ट रेखांक कंठ, बार बार जब सांस लेने लगे रोते रोते, तब कृष्ण की कंठ देश में सुंदर जो रेखाएं जो है प्रकाशित हो रहे हैं। जिसके उदाहरण देते, ये मुहूर्षास कंपोस्ट रेखांक कंठ स्थित गईव दामोदरम भक्ति बंधम। और कृष्ण के इतने सौंदर्य भी प्रकाश हो रहे, जिसमें गले में 3 रेखाएं पड़ी हैं, और गला भी कैसे सुंदर है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिसके गला शंख के भांति रेखाई पड़ जाते हैं, कंबुकंठ कहा जाता है। क्या बोले, कंबुकंठ है, गला में तेरी रेखा पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं मुहूर्षा से कंपो, बार बार गोपाल रो रहे हैं और जोर जोर से सांस ले रहे हैं। ये मुहुश्चुंबित मूर्षा से कंपो स्थिरेकांक कंठ स्थित वैव दामोदरम भक्ति वत। यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि भी बंधन विकारे भक्तिबद्धम, माँ की वात्सल भक्ति से अपने बंधन की भी स्वीकार किया। इस प्रसंग तो बहुत कथा मैंने बताया। तत्व सिद्धांत वदन तत्विदस्तम जजगन्माद्यम ब्रह्मेति परमात्म भगवान शब्द। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उसी प्रकार अपने स्वरूप और लीला को प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार माँ जसोदा के निकट कृष्ण कैसे छोटा गोपाल बाल गोपाल के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा जब रोते हैं तो उनके गले में त्रिकंठ बोले त्रिरेखाओं पड़ जाते हैं। इसलिए मूल शासकंप स्त्री रेखांक कंठ स्थितो गई दामोदरम भक्ति बंधम। और माँ जसोदा अपने वात्सल्य रूपी भक्ति के द्वारा ही और कृष्ण के बांध दिया। एक्चुअल कृष्ण के नहीं बांध दिया ना, कृष्ण के बांध। ये भक्त कैसे बंध जाते, भगवान कैसे बंध जाते हैं, भक्त के प्रेम के द्वारा। यहाँ पर दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपा सिर्फ सबंधन। माँ जसोदा की ऐसे प्रचेष्टा देख करके कृष्ण स्वयं ही जो है बंधन स्वीकार किया। माँ जसोदा की इतनी जो कठोर प्रचेष्टा समझ एंडेवार से है प्रयास है। हर समय 2 उंगली कम पड़ जाता था है। और माँ जसोदा इतने भी रस भी मंगाया और एक एक जोड़ते जा रहे हैं। जितने बार गोपाल की कमर में लगाते वो 2 उंगली कम हो जाए, 3 उंगली होना चाहिए, 1 उंगली हो।
इसलिए 2 उंगली के तात्पर्य हम लोग श्रवण किया, भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा। इस न्याय को कहा जाता है, कौन सा न्याय कहा जाता है? मार्जारण्य और क्या बोल गए और अरे न्याय तो बताओ क्या बोलते? मार्जारण्य एंड एक बिल्ली के मरकट ने, क्या भूल जाते, मैं क्या बताऊं। हाँ, शब्द भूल जाने से सब भूल जाओगे। कथा तो शब्द है ना, शब्द ही भूल गए तो क्या बोले। है 2 प्रकार के न्याय शास्त्र में कहा जाता है, एक मार्जार न्याय और एक मरकट न्याय, लॉजिक है। इतने बोलते हो आनंद मोहन प्रभु तो पूरा याद रख लेते हैं, इसलिए पूछता रहता हूँ। याद रखना क्या बोले, 2 न्याय बताए, एक लॉजिक जो होता है, एक मार्जार न्याय और एक मरकट। मार्जार क्या है? बिल्ली। बिल्ली जो है अपने छोटा बच्चा के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते है कि नहीं? और बिल्ली के बच्चा क्या कहता है? अपने माँ के ऊपर बिल्कुल निर्भर होता है। कम से कम 7 जगह से वो लेकर के जाते हैं, ऐसे का। उसमें बच्चा के जो आंख आते नहीं, आंख खोलते नहीं। अरे मर जा, मैंने बिल्ली के बच्चा के जो है, बिल्ली के बच्चा जो है जन्म लेने के बाद कम से कम 21 दिन तक जो है उसके आंख नहीं खुलता। देखा क्या नहीं? बच्चा देखा कि नहीं देखा? केवल अपने बच्चों को देखा। दूसरे के बच्चा भी देखा करो कैसे। यहाँ पर एक बिल्ली है घूमता रहता है, है कि नहीं है? बिल्ली की जो है उसे बच्चा जो है 21 दिन तक उनके आंख नहीं खुलती, और उसके माँ क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। जब तक कम से कम 7 जगह उसके नहीं ले जाए तो उनकी आंख नहीं खुलती, ऐसी कहावत है। किंतु ले जाते बच्चे को, हम देखा है। और बच्चा बिल्कुल माँ के ही निर्भर रहता है। एक और मरकट ने क्या बताया? बंदरी जो है अपने बच्चा को जो है पीठ पर तो ले लेते किंतु अपने पकड़ता नहीं है। बच्चा के बच्चा पकड़ कर रहते हैं अपने। एक डाल से दूसरे पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल से जब कूदता है वो बच्चा ही उसको माँ के पकड़ करके रखता है, ठीक है ना, पकड़ करके रखता है। यदि ऐसे इसका कहावत है, यदि बच्चा पड़ जाए वो बंदरी जो है उसको लेते नहीं है। यहाँ तो उसके गुस्सा आता है, पीटता है, देखना कभी कभी। तो इसे कहा जाता है जैसे बिल्ली की बच्चा जैसे बिल्ली की माँ के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर रहता है? और बंदरी अपने बच्चा को पकड़ता नहीं, वो पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो है भक्ति में इसे कह रहे हैं, 2 उंगली कम होने की यही कह रहे हैं कि अपना चेष्टा और भगवान की कृपा, इसलिए 2 उंगली कम। माँ जैसे कि इस प्रकार चेष्टा देख करके कृष्ण स्वयं ही बंधन स्वीकार कर, दृष्टवा परिश्रमं कृष्ण कृपा आसीत संबंधने। माँ जैसे कि ऐसे प्रचेष्टा देख करके
स्वयं कृष्ण ही बंधन स्वीकार कर, क्योंकि माँ यशोदा सुबह से लेकर के प्रातः काल से लेकर के 12 साढ़े 12 तक इतने समय तक गोपाल को बांधने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, किंतु बांध नहीं पा रहे। हर समय 2 उंगली कम है, इसलिए 1 अंगुली क्या है ना, अपना प्रचेष्टा, प्रचेष्टा समझते हो, एंडेवर्स, और दूसरी उंगली क्या है, भगवान की कृपा। इसको याद रखना चाहिए। 40 साल से बोलते बोलते खत्म हो है। 2 नियम के, इसलिए दक्षिण देश में एक होता है, उसी की कहते हैं, उनकी दक्षिण देश की जो भाषा में क्या क्या लिखा है उसमें, और गलई और क्या उनके भाषा समझ। बिल्ली को क्या बोलते हैं, मर्जन्य और मरकटन्य, उसमें उनकी भाषा में। वास्तव ये जो नय जो है मर्जन्य एंड मरकटन्य, ये समझते ये जो नय कहाँ से है, दक्षिण देश से, साउथ इंडिया से है। उसमें एक नाम बोल जाता है, उसमें लिखा है। तो अर्थात साधक भगवत अपने भजन के प्रचेष्टा करे, केवल भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। कृपा जब तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे। जब तक हम प्रयास नहीं करें भगवान ने मिलेगा नहीं। ना ही सिंहस्ස प्रविशन्ति मुखे मृगा। नीति शास्त्र, ये नीति शास्त्र की श्लोक है। उद्यमेनो ही न कार्य सिद्धन्ति, न ही सुप्तस्य सिंहस्ස प्रविशन्ति मुखे मृगा। अपने उद्यम होना चाहिए, प्रचेष्टा होना चाहिए। उद्यमेनो ही, उद्यमेनो नहीं कार्य सिद्ध, तो अपनी सब चेष्टा करें। कोई कहे जिस कार्य जो मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान की कृपा मिल जाए, जब होगी तब कर लेंगे। तो इसके लिए कह रहे हैं, नीति शास्त्र में कह रहे हैं, शेर जंगल के राजा है कि नहीं? शेर जो है जंगल के राजा है, किंतु तो उसके भी आहार संग्रह करने के लिए चेष्टा करना पड़ा है। और शेर जी बोले नहीं, मैं तो राजा हूं, मैं आंख बंद करके सोते रहो है। यदि मेरे भाग में है तो हिरण मेरा मुंह में प्रवेश करेगा, खा लूंगा है। न ही सुप्तस्य सिंहस्स प्रविशन्ति मुखे मृगा है। तो ये सब नीति शास्त्र में लिखा है। किंतु ये सत्य है, भगवान की इच्छा बिना प्राप्त कुछ नहीं होगा है। और भगवान उतना ही देंगे हमारे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार, संसार की वस्तु जो है क्या। किंतु हमें प्रचेष्टा भी तो करना पड़ेगा। नहीं कहेंगे जी कि बाग में है तो मिल जाएगा। श्रीधर साईंपाद की कथा आ जाता है, बहुत सुंदर, कभी कभी बताते हूँ। तो आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं बकता रहता हूँ और सोते रहते हैं। श्रीधर साईंपाद, उन्होंने जब विवाह आदि की, एक तो विवाह नहीं करना चाहते थे, उनके परिवार लोग उनके जबरदस्ती करके विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद उनके पति ने एक छोटा बच्चे को जो है जन्म दिया। विधि के विधान ऐसे भी हो गया, छोटा बच्चा जो करीब 7-8 दिन के हो गए, उसमें लिखा है। और उनके पत्नी की देहांत हो है। श्रीधर गोस्वामीपाद बचपन से ही बैरागी थे और वो सोचते थे मैं घर संसार छोड़ करके वृंदावन में जाकर के भजन करो। जो टीकाकार जो है बहुत विचार अधिकार है।
ये मैं सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करूं। एक तो ब्रह्मचर्य अवस्था में जाना चाहते थे, किंतु उनके परिवार के लोग जबरदस्त के विवाह करा दिया। विवाह तो हुई, विवाह के बाद अपने पत्नी ने एक छोटा बच्चा को जन्म दिया। अभी पत्नी देहांतर, पत्नी मर गई। अभी ये विचार करने लगे और भी बंधन पड़ गया। भाई माया मोह है कि नहीं? यदि पत्नी रहते, चलो पत्नी के हाथ में समर्पित करके चली जाती छोटे बच्चे को देखभाल करने के लिए। अभी क्या करें? विचार करने के लिए जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए तब तक मुझे संसार में ही रहना पड़ेगा। किंतु मन में इतनी प्रबल उत्कंठा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। किंतु छोटा बच्चा को क्या करे, किसको दे, कौन देगा? तथापि मन में इतना विचार करने लगे, भगवान देखभाल करेंगे। भगवान देखभाल है तो भगवान देखभाल तो सभी करते हैं, क्या करें? किंतु तथापि मन मन विचार करने क्या करें? इस छोटा बच्चों के माया मोह में पड़ जाते हैं। ब्रह्मचारी रहने के बाद जब विवाह आदि कर लेते हैं और भी मोह की जाल पड़ जाता है, और उसके बाद संतान हो जाता है, उसके भी और भी मोह जाल पड़ जाता है। आज में गृहस्थ जीवन तो उसी प्रकार हो जाता है। एक एक करके, जैसे पेड़ एक बीज एक अंकुर होता है, वो अंकुर क्या है? उसे जड़ है, मिट्टी में लगते हैं। जब तो थोड़ा पौधा चौड़ता है, एक जड़ से दूसरी तीसरी जड़ आ जाता है। देखिए अनेक जड़ आ जाता है। जड़ समझते कि नहीं? क्या है? रूट्स अनेक आकर के आए। ठीक उसी प्रकार संसार में जीवन की तो वही दशा हो जाता है। मोह रूपी जड़ चरित्र फैल जाता है। पेड़ जैसे धीरे धीरे अनेकों जो है जड़ के द्वारा ही हुई फैल जाता है। रखते देखा है ना आप लोग? क्या किंतु अभी क्या करें? विचार करने लगे, घर से तो निकालना संभव ही नहीं। तथापि मन विचार करने लगे, ये भगवान रक्षा करेंगे, हमारे पुत्र के कौन देखेंगे? नहीं। ऐसे विचार करके एक दिन रात्रि काल में छोटा बच्चे सोए थे, केवल 3-4 दिन के बालक मानो, 10 दिन होगा सर, चलो मत तो देखते देखते समय बीत जाते। 10-12 दिन के बालक के मन को कस लिया। क्या बोले? सबको माया मोह छोड़कर वृंदावन में जाकर भजन कर। कातबकंता कस्ति पुत्र संशय अयम अतीव विचित्र कस्य तुम कथित आयत तत्व चिंत्य व्रत। शंकराचार्य जी कह रहे महामुद्गर में, कातबकंता कस्ति, कौन तुम्हारे पति है, पत्नी है? कौन तुम्हारे पति है? कातबकंता कस्ति, कौन तुम्हारे इस संसार के साथ केवल जो संबंध है, केवल माया मोह संबंध है और कुछ नहीं। वास्तव तो सही सच है कि नहीं? हम करें ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये केवल माया मोह ही बस और कुछ नहीं। इसी माया मोह से मुक्त कैसे हो जाए? ऐसे एक दिन मन को अत्यंत दृढ़ कर लिया कि कुछ भी मैं जाता हूं तो भगवान बाल के मेरा देखेंगे। ऐसे करके श्रीधर साईपाद ने किया कि मध्य रात्रि में जब बच्चा सोए हुए थे, 10-15 दिन के बाद बच्चा जो मानो माया मोह छोड़ के चल पड़े। चल वृंदावन के ओर चलने लगे। मन का कष्ट लिया है। मन ही हमारे बंधन के कारण है ना। मन ही बंधनम कारणम मन ही मुक्त ही व कारण। इसका अच्छी तरह समझ। मन ही हमारे क्या बंधन के कारण है और मन ही मेरा मुक्त के कारण। मन से करे ये कुछ नहीं, अपने अपने सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार आते हैं, अपने अपने कर्म से भोग करते हैं। कौन किसी कर्म के लिए करते? केवल माया मोह में पड़े रहते हैं और कुछ नहीं।
इसलिए शंकराचार्य जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है करे मोह मुदगर, मोहर की कैसे माया मोह के कैसे मुदगर के द्वारा उसको मुदगर समझते हो लट्ठी है मोह के मुदगर को कैसे करे मारे मुक्का मारे अच्छे तरह विचार करने लगे क्या करे चल पड़े बालक सोए हुए वृंदावन के चल पड़े वृंदावन के लोग जब चलने लगे आधी रास्ता में चलते चलते मध्य रात्रि हो गया रात मानो 1 बज गया 12 बज गया 1 बज गया वृंदावन को उछाल भजन करेंगे किंतु चल रहे हैं तो वृंदावन के माया मोह कहां पर है जितने भी बोले इतना सहज नहीं है छोड़ देना और वो भी अपने छोटा बच्चा जो है देखने में बहुत सुंदर है चंद्रमा की भांति उनके खिले हुए मुख जो है जितने जिनकी बालों की सुंदर जो घुंघराले वाले बाल है आज ना आंख भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बांख है उभरा हुआ आंख है उभरा समय तो है इतने से है इन मन में वो सब उनके मन में क्या हो रहा है यही ख्याल है जब निकट में रहते हैं तो उतना स्मरण नहीं होता है जितनी आगे चलते हैं उतना ही है मन में विचार कर मैं घर ले जाऊं लौट करके जाऊं है आज इस समय जरूर मेरे बालक जो है जग गया है रात 1 बज गया 2 बज गया मेरे बालक जग गया रो रहे हैं उसे बिस्तर पर सोए हैं मैंने खटिया पर सोए जाए नीचे गिर गए जितने सबके होते जितने तुम्हारे स्नेह प्रीति होगा प्रीति के एक लक्षण भी कहा जाता है प्रीति के लक्षण क्या है उनके प्रति सब नेगेटिव वस्तु आ जाता है नकारात्मक वस्तु आ जाता है कुछ घटना घटी ही नहीं है किंतु तथापि इसमें तो पूरे विचार आ जाता है जैसे अब देखो आपके बालक हर रोज स्कूल से समय पर आ जाते हैं और किस बजे छुट्टी होता है स्कूल 1 बजे चलो 1 बजे बालक 2 बजे बालक हर रोज घर में आ जाते हैं यदि किसी कारण से बालक 3 बजे तक घर में नहीं आए है आप कैसे होता है आपके मन इतने विचलित हो जाएगा और सारे नकारात्मक विचार आएगा नकारात्मक क्या मेरे आज क्या बस एक्सीडेंट हो गया क्या मेरे बालक कहीं स्कूल में कहीं मूर्छित न हो गए है जितने प्रकार की जो है अशुभ चिंता आ जाएगा ये प्रीति के लक्षण कहा जाता है इतने अशुभ लक्षण आपके मन में चिंतन आ जाएगा और कुछ नहीं घटना कुछ घटी नहीं बालक तो स्कूल से आकर अपने बेटा अपने बालक से घर से अपने क्या बोले स्कूल से आकर के हो सकता है आपकी घर के बिल्कुल पीछे जो पार्क जो है उसमें खेल रहे हैं अपने बच्चा के साथ आजकल तो अधिक समय बच्चा बहुत चंचल है ना यही करते रहते है कि नहीं और बाकी के क्या बोले हैं अथवा कोई की बालक बालिका जो स्कूल जाते नहीं पार्क में पढ़ा जाता है स्कूल के बहाना बना करके बस यहाँ पर पढ़े है किंतु देखो माता पिता के क्या होता है अशुभ चिंतनम चेतन चेता में तुम्हें बना श्लोक दिया है तो उसी प्रकार सिद्धर गोस्वामी बात के जीवन सुने कितने सुने वो विचार करने लगे जिस समय मेरे बालक जो है जग गए और भूख प्यास में तड़प रहे माँ तो है माँ तो चली गई अभी बालक के जो है कौन दूध पिलाएंगे कौन पानी पिलाएंगे अभी तो मानो 4-5 दिन की 10 दिन के बालक है क्या करें इसलिए कहने अच्छा चलो मैं
घर लौट करके जाता हूँ, मेरे बालक के किसी का हाथ में समर्पित करके आता हूँ। मतलब कोई उधर देखभाल करेंगे, कम से कम उसके पानी पिलाएंगे, ऐसे मन में विचार में। फिर दूसरी मन कहते हैं एक बार जो चलते हैं और लौट करके जाना, उस मायामय में जाए फिर वापिस आना कभी संभव ही नहीं है। मैं तो वृंदावन इतना आधी रास्ता मानो आ ही गए। इसी प्रकार मन में बहुत विचार होने लगे, मेरे बालक की कौन देखेंगे, आंखों से आंसू आ रहे, जा रहे हैं वृंदावन के, वृंदावन की स्मृति नहीं हो रहे, स्मरण नहीं हो रहे किसका, बच्चे के। जब घर में थे वृंदावन के स्मरण होता था, ओहो कैसे धन्य वृंदावन है, वृंदावन की भूमि चिन्मय है, वृंदावन के पेड़ जो है राधे राधे नाम जो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात में राधे राधे। आज जब घर में थे वृंदावन की स्मृति हो रहे, और क्योंकि जब रास्ता अभी कहाँ गया, घर से बाहर आ गया ना, आधी रास्ते में अभी मन कहाँ पर जा रहे, घर में जाते हैं। और विशेष कर इतना छोटा बच्चा है, इधर के कितने कठोर करना पड़ता है तब तो जा सकते हैं। ऐसे करते करते सारा रात तो बेचारे तो खाया ही नहीं कुछ है, अपने भी भूख प्यास भी लग गया, नींद भी आ रही, सारी रात नीचे जागरण करके चलते चलते 4 बज गया, एक पेड़ के नीचे बैठे है, विचार कर रहे हैं क्या करें, लौट करके जाऊं, घर लौट करके जाऊं कि वृंदावन जाऊं, कौन मेरा बालक जब। इतने समय सिद्धार्थ स्वामीपाद देखा, उनकी जीवन कहानी में लिखी, देखे क्या, एक घोंसले में एक पक्षी जो है अंडा दे, उस अंडा जब फूट गए है और वो बच्चा जो है बाहर है, और इतने समय झुपकी हवा है, और झुपकी हवा आने के साथ ही साथ वो छोटा बच्चा जो है नीचे गिर गया। और बच्चे की स्वाभाविक अवस्था होता है, पक्षी जब अंडे से निकलते हैं ना, उनके भूख लगता है, चीं 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 खाता, मुंह पार करके चीं चीं खाता, और उसमें पक्षी भी तो है ही नहीं, उड़ करके कहाँ चली गई है, और छोटा बच्चा जो है चीं चीं करे आंख पर करके। इतने समय भगवान की इच्छा से क्या हुई ना, एक छोटा सा जो मकड़ा जाल बुन रही थी भगवान की इच्छा से, उसी नेक्स्ट मैंने घोषणा की, और अकस्मात जो है वो मकड़ा नीचे गिरी तो गिरी कहाँ गिरे, वो बच्चा के जो है मुंह है, वो मुंह पर गए। आप देख रहे हैं बच्चा की जो भूख लगता है ना, ये पक्षी छोटे छोटे बच्चा जो है वो मुंह ऐसे पार गया, और भगवान की इच्छा से उसके मुख में गिर गया और वो खा लिया। और कुछ समय के बाद पक्षी ने आकर के उनको उठा करके अपने घोंसले में रख दिया। बोले वृंदावन विहारी लाल। सिर्फ सुदर्शन संपाद के तब मन में ये संतन आई, ये देखने वाले कौन है, भगवान। देखो ये छोटे बच्चे को किसने रक्षा की, आहार किसने जुगाया, भगवान ने है। सबके दाता राम है, अजगर ना करे ना, अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काम, दास मुलुक कहे गए सबके दाता राम है। देखो आश्चर्य की बात है, यही तो कर। तब सुदर्शन बात मन में ये भाई, या हम बिता केवल चिंतन कर रहे हैं जी मेरे बालक के लिए कौन दिखाएंगे, कौन खिलाएंगे। अरे उनकी कर्म के अनुसार भगवान किसी के हृदय में प्रेरणा दे देंगे, वो आकर के रक्षा करेंगे, वो खिलाएंगे। क्योंकि संसार के जीव कहते हैं मैं करने वाला हूं, मैं खिलाने वाला हूं, मैं नहीं रहूं तो संसार नहीं चलेगा।
किंतु ये बात सत्य नहीं। इसे सुदर्शन निपात के जीवन इसमें लिखा है, उसमें है कहीं कि उनके नाम ही नहीं दिया गया। चलो कहते कोई संत महात्मा वृंदावन को चल रहे हैं, ये वर्णन है? बात ये सही है कि नहीं है? तो इसी को जो समझ लेते हैं उसके ही जीवन सफल हो जाता है। मैं नहीं रहने पर संसार नहीं चलेगा, मैं चला रहा हूं, ये केवल क्या है? अहंकार। इसी केवल इसी कहते हैं माया मोह कहा जाता है। है कि नहीं? चलो श्रीधर साईपाद के छोटे बच्चे अपने उनके क्या बोले बिस्तर से खटिया से नीचे गिर गए, तो कोई नहीं कोई पड़ोसी आकर उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। जब बच्चा रोते हुए क्या बात है आगे उठे, जिसके हृदय प्रेरणा देंगे है। इसी के हम जब तक नहीं समझ नहीं पा रहे हैं तब तक हम आगे भजन राज्य में बढ़ नहीं पाए। इसलिए श्रीधर साईपाद की जीवन की इतिहास बहुत सुंदर है। चलो हम जो कह रहे हैं फिर द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं, रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम्बुज जुग्मेन शतंक नेत्रम मुहुर सास कंपस्तिरेकांक कंठ स्थितो गोईव दामो धरम भक्ति भक्तिबद्धम वात्सल्य भक्ति से ही स्वयं भगवान बंधन को जो है स्वीकार किए हुए, न किसी रस्सी से बंधे हैं। भगवान की रस्सी से कैसे बंध पाए? भगवान की रस्सी से नहीं बंध सकते। अरे रस्सी में तो अंतर बाहर क्या है? परमात्मा है। परमात्मा सर्वत्र है कि सर्वत्र है। तो रस्सी के ऊपर भी परमात्मा है, रस्सी के अंदर भी परमात्मा है, रस्सी के बाहर भी परमात्मा है। अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा है। तो और वही परमात्मा तो भगवत स्वर भी है। बदंत विदस्त जजमान गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। एक ही भगवान, भगवान एक ही, उसके ब्रह्म रूप में प्रतीत होते हैं ज्ञानी के निकट और जोगियों के निकट परमात्मा के रूप में प्रतीत होता है, और भक्त के निकट सरश्चर्य पूर्ण रूप में प्रतीत होता है। इसलिए श्लोक कार्य बदन तत्व विदस तत्व जज ज्ञानम अध्ययन अद्वय ज्ञान पर तत्व न अद्वयम इति अद्वयम। एक ही भगवान त्रिविध रूप में, त्रिविध समझते हो कितने हैं? 4 है 5 है 3 है। त्रिविध रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान को सर्व प्रकाश करते हैं। ज्ञानी लोग भगवान को क्या देखना चाहते हैं? ब्रह्म के रूप में दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान उसमें तो मेरे जन के दर्शन करो। इसलिए जटिल भंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर, और उनकी सर्वजय शरीर के अंग कांति छटा के द्वारा प्रकाशित हुआ। इससे ज्ञानी अंग कांति को देख करके ही वो सोच रहे भगवान कैसे है ना, ज्योतिर्मय का ज्योतिर्मय हुआ। और जोगी योग दर्शन के द्वारा और उसके परमात्मा दर्शन रूप में दर्शन करते हैं। और भक्त साक्षात रूप में अति नजदीक से निकट से ही भगवान के दर्शन हुए। ज्ञानी लोग वही भगवान, एक ही भगवान को कहां से दर्शन कर रहे? बहुत दूर से है, बहुत दूर से भगवान दर्शन हो। इसलिए वो ज्योति के रूप में देख रहे। जैसे एक लाइट है, कौन सा लाइट? एलिजेंट लाइट कहते हैं। 400 वाट 400 वाट से लाइट ये है। इसका हम क्या ज्योति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो बल्ब है, उसमें जो दो जो है क्या बोलते हैं तार जो है नेगेटिव वो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिखाई कुछ नहीं, उसके फिगर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है।
क्या देखा है? केवल जति है। अधिक समय तक देखने पर आंख झुलस है, फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। है कि नहीं है? तो उसी प्रकार जो ज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में देख रहे, बोले ज्योतिर्मय ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? न ज्योतिर्मय। भगवान भी गीता में कहता है अयं भी ज्योतिर्मय, मैं भी ज्योतिर्मय रूप हूं। है जिसको जितना अधिकार है अपने अधिकार के अनुसार वो उस पर के अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए ज्ञानी के दोष नहीं है। जो ज्ञानी लोग भगवान की कैसे कहते हैं निराकार निर्विशेष निरंजन कहते हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकार के अनुसार। और व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार सब कुछ करते हैं, सब कुछ दर्शन करते हैं। आज अनेक उदाहरण के द्वारा ये सब समझाया गया। ये ज्ञानी लोग जो कहते हैं भगवान कैसे हैं ना, ज्योति स्वरूप ठीक भी बोल रहे। दूर से देखो तो वही तो दिखाई पड़ेगा है। और वस्तु दूर से क्या अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और निकट में जाए तो भाई प्रीति होता है। पहाड़ के दूर से देखने में अच्छा लगता है ना, कितने सुंदर सुशोभित। और वही पहाड़ के बाद चढ़ नहीं पाओगे आप, भयभीत हो जाओगे। इतना ऊंचा हो, थोड़ी सी पैर फिसल नीचे गिर जाओगे। है क्या? पहाड़ में चढ़ा कभी नहीं चढ़े। जो वस्तु दूर से हर वस्तु अच्छी भी दिखाई पड़ती है, जति में वाह कितने सुंदर है। इसलिए कहा जाता है ये ज्योतिरभ्यंतर, वही ज्योति के अंदर में क्या है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर स्वरूप का है। कितना सुंदर द्विभुज, दो हाथों के द्वारा बंसी बजाती हुई, तिरछी नजर के द्वारा सबके चितवन के जो है हरण करते हैं। कैसे सुंदर है, ऐसे सुंदर स्वयं है। बात ऐसे ही है कि नहीं? इसलिए कृष्ण के यहाँ पर सुंदर रूप भी वर्णन हो रहा है। देखो जब कृष्ण बार बार रोदन कर रो रहे हैं और अपने हाथों के द्वारा जब आंखों की जो मसल रहे हैं, कराम्बुज युग्मेन सातंक नेत्रम, तो उस समय दोनों आंखों की जो मृजंतम, जब दोनों आंखों के एक साथ दोनों आंखों की जब मसल रहे हैं रवि, उससे क्या होगा? उसमें कृष्ण के और एक सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे हैं। एक तो कृष्ण के पहले क्या बोले, कृष्ण माधव के भयभीत होकर के जब रास्ते में दौड़ रहे हैं, उसके भी एक रूप वर्णन किया गया। कैसे वर्णन किया ना? कृष्ण की कुंडल जब उनकी गाल पर जब स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे सुंदर कुंडल के सौभाग्य भी बना गए। ये गोपाल के कपोल डिस्क जो है वो चुम्बन करे, कपोल में गाल है चुम्बन हो रहा है, ये भी वर्णन किया जा रहा है। इसलिए कुंडल के सौभाग्य भी वर्णन किया गया। पहले दिन हमने श्रवण किया, नमामि शरणं सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम। लसत माने दोलायमान, वो कुंडल दय कैसे दोलायमान जब हो रहे हैं, जब हिल रहा था, और उस समय वो कुंडल कृष्ण के गाल को कैसे स्पर्श कर रहे, चुम्बन अधिकार है। इसलिए बालक की चुम्बन करते, गाल पर चुम्बन करते, वेरी सेंसिटिव इसलिए। और कुंडल के सौभाग्य बने हो, इतने सुंदर जी गोपाल। और भी कृष्ण कैसी था, केवल मानो करधनी लगा हुआ है, और ऐसे सुंदर गोपाल जब दौड़ रहे हैं, उनकी भी देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, घुंघरा वाली बाल है, और जब ऐसे दौड़ करके जा रहे हैं, उस समय एक सुंदर जो हो रहे। अभी मां जसोदा गोपाल के जब पकड़ लिया है, और एक सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे हैं। कैसे वर्णन करें?
न कृष्ण जब भयभीत हुए है और माँ यशोदा जब उनके छड़ी के द्वारा शासन करने लगी तब वो बालक के रो रहे, वो भी कैसे रो रहे, रोना तो आ नहीं रहा, ये तो नाटक कर रहे हैं। जो ड्रामा करने वाले हैं उसके सचमुच के आंखों से आंसू थोड़ी आता है, वो तो एक प्रकार क्या बोले वस्तु की जब परफ्यूम को रखते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से जो है यहाँ लगा देते हैं और उससे आंखों के आंसू को धारा आ जाता है। जैसे सीता जी का आपने देखा कैसे सीता जी रामचंद्र के विरह में कैसे हो रहे, इतना आंसू से कहाँ आ जाएगी है? देखा कि नहीं देखा टीवी में है, जो ड्रामा आदि जो करते रहते है? तो किंतु यहाँ पर कृष्ण भी उसी प्रकार ही तो है, उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं, कृष्ण बहुत चालाक है, जबरदस्ती आंखों के क्या करने लगे मसल है, आंखों से आंसू आ जाए, इसलिए करें रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम्बुज जुग्मेनो सतंक नेत्रम। कैसे सुंदर जो है गोपाल जब आंखों की जब मसलने लगे उसमें ये करते कि माँ यशोदा गोपाल के आंखों में काजल लगा दिया था है, और आंखों में मसलने से एक तो काला काला ही है और फिर उसमें काले हैं। देखो एक तो नीम के पेड़ है और उसके ऊपर करेला की बेल चढ़ गई, कहते हैं ना, एक तो नीम क्या है, कड़वा है, और उसके ऊपर करेला भी कड़वा है, बस इसलिए कहा जाता है एक तो नीम के पेड़ है और फिर उसके ऊपर करेला के बेल, बेल समझते कि नहीं क्या है, चलिए सीता में सीता, कड़वा में कड़वा आ गया और भी कड़वा है। तो उसी प्रकार कृष्ण तो एक कृष्ण काली आई है और उसको काजल जब लगे, काजल तो लगा हुआ था, चलो उसे तो कुछ तो स्वभावर्धन होता है, किंतु जब कृष्ण जानबूझ करके जब आंखों की जब मसल लेने लगे है और सारे काजल क्या हो गया, खाली काजल फैल गया है आंख पे, वो कैसे है? इस जगत में किसी को ये देखे आपको कैसे लगे, ये क्या है, क्या है? काजल लगाते हैं ठीक है, अच्छा दिखाई पड़ता है, छोटा से करके है, सूक्ष्म करके लगाया जाता है? आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए माँ छोटा बालक की आंखों में काजल लगाते हैं, काजल पत्ती खाते ना है, काजल पत्ती देखा कि नहीं देखा, कहाँ देखा? अच्छा और जब ऐसे मसलने के थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गया और आंखों से आंसू के द्वारा वो काजल मिल गया, जब और भी जो मसलने तो एक पूरा ऐसे कैसे कैसे दिखाई पड़ता और भी कैसे रूप धारण कर, बोले यही कृष्ण गोविंद में जो कुछ भी आ जाता है वो एक सौंदर्य प्रकाश कर देते हैं। बद्ध जीप में जो भी आता है सुंदरता भी उसके पूर्वता कर देते हैं, पूर्वता नहीं, किंतु श्याम सुंदर में क्या है और भी सौंदर्य प्रकाश कर देते हैं। आप के आंख में काजल लगाए और जब ऐसे मसल दो आंखों के आंसू के द्वारा क्यों करे, फैल जाएगा, तब देखने में कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, किंतु गोविंद में कह रहे हैं जब कृष्ण ऐसे आंखों के मसल दिया काजल, जब उनकी आंखों की चारों तरफ ऐसे फसल ये हो गया फैल गया, बोले उसमें भी आंखों की सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित हो रहा है, और कैसे नहीं, ही तो चिन्मय है, अलंकार जहां सांप पर जो है वो स्वयं अलंकृत होता है,
कृष्ण के सौंदर्य प्रकाश नहीं करते। कृष्ण तो संग चैतन्य, संग तो रूपवान है और रूपवत सब और रूपवत प्राधान्य ये वही है। भगवान के इतने सुंदर रूप को किसी रूप के वो अपेक्षा नहीं करते है? वस्तु लगाने पर यहाँ पर इस संसार में जितने अलंकार पहनो तो देखने में सुंदर लगता है, अलंकार नहीं पहने तो जैसे है। अच्छा, जैसे विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन को जब अलंकार के द्वारा अनेक अलंकार के द्वारा सजाया जाता है तो देखने में सुंदर लगते है कि नहीं है? सुंदर लगता है। किंतु अलंकार उसके जो क्या करते हैं, सौंदर्य के प्रकाश करते हैं। किंतु भगवान में बिल्कुल विपरीत उस वस्तु हो जाता है? उसमें अलंकार ही अपने को जो सौभाग्य मानते हैं। क्यों? भूषणम भूषणांचम है, देख स्वयं भूषण ही वहीं पर भूषित होते हैं है। इस शब्द का हमें समझना चाहिए। इतने सुंदर बोले कृष्ण आंख को जब मसलने लगे और आंख की काजल जब सारी तरफ जब फैल गए है, और भी वर्णन भी हो रहे हैं। कृष्ण जब रो रहे हैं, आंखों से आंसू के धारा जो प्रवाहित हो रहे हैं वो काजल के द्वारा मिश्रित होने के नाते मानो गंगा और जमुना के धार प्रवाहित करे हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? गंगा और जमुना की एक ही साथ में प्रवाहित हो रहे, अर्थात आंखों की जो आंसू जो है वो है श्वेत वर्ण और काजल क्या हो गया? कृष्ण वर्ण। ये काजल कृष्ण वर्ण मानो जमुना और श्वेत वर्ण मानो गंगा, एक ही साथ में गंगा और जमुना प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसे सुंदर और अब वो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसे धार आ रहे हैं, मानो गंगा जमुना आज एकत्रित मिलित होकर त्रिवेणी के रूप में ही प्रवाहित हो रहे हैं। अरे ताली तो लगाओ, ताली लगाओ। समझ में आएगा, आनंद आएगा तब तो ताली बजेगी। समझ में नहीं आता है, आज इधर में आनंद भी नहीं होता है, इसे ताली कहां बजाओगे तुम? बोलना पड़ता है हमें है कि नहीं है? टीकाकार ऐसे करे सुंदर। देखो गंगा जमुना मिलित होकर के क्या प्रभावित हो रहे हैं? त्रिवेणी में आ जाता है गंगा जमुना और सरस्वती, त्रि नदियां आ जाते हैं वहां पर। सरस्वती को दिखाई नहीं गंगा जमुना को तो दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है। इसलिए गंगा जमुना प्रभावित हो रही है। अरे इतना सुंदर है, इतने भगवान के रूप माधुर्य इसमें प्रकाश होता रहता है। जिससे हम तो श्रवण कर रहे हैं, बस सुन पढ़ रहे हैं, किंतु देखो भगवान के ऐसे आंखों के आंसू इतना सुंदर। मुहुर सास कंप और सातंक रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम्भुज जुग्मेन सातंक नेत्रम है। अतिशय भयभीत दोनों नेत्र वाले मुंह सासकंप त्रिकांक कंठस्थित और ग्रीव बारंबार जोर से श्वास के कारण संघ के समान 3 रेखा युक्त से युक्त कंठ में कंपित हो रहा है। ये भी गोपाल की एक सौंदर्य जो है प्रकाशित हो रहा है। कितने सुंदर एक एक करके बताते जा रहे हैं। ये गोपाल की ऐसे सुंदर जो कंठ देश जो है इसमें कितना 3 रेखाएं पड़ जाता है। कितना सुंदर। गले में 3 रेखा पड़, ये सौभाग्य की चिन्ह भी कहा जाता है। अभी राधा कृपा कटक से पढ़ा नहीं, क्या पढ़ा है? अरे इसमें है तो क्या पढ़ा है? हैं?
तो अच्छा, इसमें श्रीतो को बता, इस समय कृष्ण के और एक सुंदर रूप प्रकाश हो रहे हैं। मुहूर्त सांस, बार बार जब जो सांस लेने लगे, जोर जोर से सांस लेने है, उस समय और भी सौंदर्य। इसीलिए कंठस्थ तो गरीब बारंबार जोर से सांस के कारण रेखा के समान, शंख की रेखा के समान है, जिनके ऐसे सुंदर ये दिखाई पड़ रहा है। गले में यदि रेखा यदि नहीं हो है तो सौंदर्य नहीं होता है। शंख में देखना अंदर में रेखा होती है, जिस शंख में रेखा नहीं वो सौंदर्य नहीं होता है, रेखा होती है। उसी प्रकार बारंबार जोर से सांस के कारण शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त कंठ में कंपित हो रहे हैं। 3 रेखा क्यों कहते हैं? 4 होनी चाहिए कि 5 होनी चाहिए है? ऐसे नहीं, इसके भी सुंदर अर्थ भी हमारे आचार्य पाद निकालते हैं। 3 रेखा होनी चाहिए, देखने में सुंदर होता है। तात्पर्य क्या है? किसी के 3 रेखाएं हो, उनकी सौंदर्य भी दिखाई पड़ते है। भक्त, भक्ति और भगवान, 3 रेखाएं कर कंठ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक कंठी जी के पढ़ते हैं। कितना तुलसी कंठ होनी चाहिए? 3 होनी। भक्त, भक्ति, भगवान है। साधन, साध्य एंड साधन है। 3 के लिए सब का तैयार है। कितना सुंदर रेखा आ जाता। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति आज नहीं। साधन भक्ति, इसके बाद भाव भक्ति बीच में, और प्रेमा भक्ति। सौंदर्य प्रकाश होता है। इसलिए कारण शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त कंठ में कंपित हो रहा है। वो भी एक सुंदर जो है सौंदर्य प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम्बुज जुग्मेन शतंक नेत्रम मुहुर सासो कंपस्ति रेखांक कंठ श्रित गोइव दामु दरम भक्तिवत है। और भक्तिबद्धम माँ की वात्सल्य भक्ति से ही बंधन के शिकार किए हुए हैं, न कि रस्सी से बंधे हुए। ये अक्सर माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांध दिया? ना वात्सल्य प्रेम के द्वारा बांध। यद्यपि कृष्ण अपने को बंधन को स्वीकार किया, किंतु तथापि वात्सल्य भक्ति के द्वारा माँ यशोदा गोपाल को बांध दिया। यही कहते जा रहे। ये सब कथा बहुत सुंदर है। हाँ, मैं जो बोल रहा था, जो दो जो उंगली कम हो गए थे, यहाँ पर करें। इसका वस्तुतः रहस्यमय उत्तर है। एक उंगली है साधक की चेष्टा, दूसरी प्रभु की कृपा। दोनों की साथ मिलने पर ही भगवान वशीभूत होते हैं। रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय है, एक मार्जार न्याय और दूसरी मरकट न्याय। मार्जार अर्थात बिल्ली, जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, मैया अपने मुख से उसे पकड़कर जहां ले जाती है, बिना चेष्टा की वही चला जाता है। इसको मार्जार न्याय कहते हैं। दूसरा मरकट न्याय अर्थात बंदर होता है। जब बंदरी
अपने बच्चों को पेट में या पीठ पर लेकर चलती है, उस समय वो स्वयं बच्चे को नहीं पकड़ती है। बच्चा स्वयं जोर से माँ को पकड़ करके रखते हैं। जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाती है तो अब वही बच्चा गिर जाते हैं। यदि गिर जाए तो बंदरियां कभी भी उस बच्चे को ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार इस संप्रदाय में भी दो न्याय हैं। एक, हाँ, जो मैं सुनना चाहता हूँ, ये बड़गलई है, उनकी दक्षिण देश के भाषा में क्या नाम कहा गया? बड़गलई, और दूसरे के नाम है तिलंगई न्याय। बड़गलई है, हाँ याद रखूंगी, यहाँ पर लिखा है, अर्थात मार्जार में बिल्ली के भांति। और तिलंगली तिलंगली है, और इसको कहा जाता है जैसे बंदर के भांति। किंतु इस प्रसंग में हमारी संप्रदाय का यह मत है कि हमें एक नहीं दोनों ही न्याय की आवश्यकता है। इसमें दृष्टांत यह है कि जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा है, मुझे निकालो, मुझे निकालो। कोई व्यक्ति अकस्मात कुएं में गिर गया, वो हल्ला करने लगे, मुझे गिराओ, मुझे निकालो। उसे निकालने के उपाय क्या होगा? ना ऊपर से रस्सी फेंक दो, रस्सी पकड़ना पड़ेगा उसको। वो यदि कहे नहीं तो मेरे भाग में है तो रस्सी मुझे उठा लेगी, मैं पकड़ू, मैं क्या बोले, रस्सी को मैं पकड़ लेंगे। अच्छा, अंत में क्या उसकी मृत्यु हो जाएगा? है रस्सी तो आ गए, भोजन सामग्री आपके पास आ ही गए, केवल आपको क्या करें, उसके भोजन को मुंह में डालना है। कोई कहता है मेरे भाग में है तो ऐसे थोड़ी, प्रयास भी करना पड़ेगा ना। भोजन, सुंदर स्वादिष्ट भोजन, महाप्रसाद आ गया, आपके पास रखा गया, केवल दो हाथ उठाओ और मुंह में डालो। ये भी करना भी नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति जो है बेर के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, पके पके जो है पेड़ जो है नीचे गिरने लगे है। वो सोचने लगे मैं मुंह पर करके कोई एक बेर जो है, और उसके चारों तरफ बेर जो है पक गया ना, गिरा हुआ है, उसको उठाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं आया, फिर कहते कोई भाई कुछ नहीं है, कोई जा रहे हैं, बोले अपने पैर के उंगली के तरह ये बेर को मुझे डाल दो। तात्पर्य क्या है? साधक इतने आलस्य प्रकाश करते हैं, वो भजन करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं दूसरे हमारे तरफ से दूसरे कोई भजन करे। आज में कोई कहते हैं देखो गुरुदेव हमें एक माला दे दो, क्या करोगे? मेरे मम्मी के भजन दे। अरे तो मम्मी को आना चाहिए ना, मेरा पिताजी मेरा बेटा जी है। कोई कहा दे काल करे ना, मेरे पतिदेव जो गाड़ी से उतारना नहीं चाहते, तो गुरुदेव कृपा करो एक प्रसाद दे दो, भेजा उसे प्रसाद थोड़ी कृपा करेगा। कर भी करते नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र से इच्छामय है। अब बात है कि नहीं भाई, तुम अपने तो संत महात्मा के पास आकर तो लेते जाओ प्रसाद, और तुम अभिमान के घर में बैठो ना, मैं नहीं जाता, नहीं या मत है। काल बोल रहे मैं आज, अच्छा तो बिका ले जाओ, ले जाओ कृपा लेना नहीं चाहते तो क्या करें आप बताओ? है काल मुझे कौन बता दे, गुरुदेव हमें एक प्रसाद दे दो, मेरा पति के लिए। पति कहाँ है? कहाँ पर है? बोले गाड़ी में बैठे हो। पति बोले ना मुझे आम नहीं।
ये संसार के लोग इसी प्रकार ही है, क्या करें आप बताओ। है? जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हमें कृपा करो। अरे आप कृपा तो करना थे, कृपा करो कुछ तब तो प्राप्ति होगा। है? कोई इस संसार में भौतिक वस्तु भी प्राप्ति करना है तो अपने भी चेष्टा करें, परमार्थिक तो बहुत है। बात सही है कि नहीं? तो इसके भी उदाहरण दे रामायण संप्रदाय में करे, एक बड़गलई और एक तेलंगई, उनकी भाषा में जो है एक मार्जार के नहीं, बड़गलई मार्जार बिल्ली के नहीं, और तेलंगई एक मरकट बंदर के नहीं। इसलिए वो बड़गलई ने बड़गली न्याय और दूसरा तेलंगी न्याय है, अर्थात एक साधक अपने चेष्टा से प्रभु के प्राप्ति करता है और दूसरा प्रभु की कृपा पर ही निर्भर रहता है। ये दोनों हमें केवल साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करें ये भी संभव नहीं, और केवल यदि कहें साधन नहीं करो भगवान की प्राप्ति हो जाए ये भी नहीं। अपनी चेष्टा भगवान की कृपा दोनों ही लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभु की प्राप्ति दूसरा प्रभु की कृपा पर ही निर्भर रहता है। इस प्रसंग में हमारी संप्रदाय का यह मत है कि हमें एक नहीं दोनों ही न्याय की जो है आवश्यकता है, अपने चेष्टा और प्रभु की कृपा है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। इसमें दृष्टांत तो यह है कि जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो मुझे निकालो। ऊपर वाले किसी दूर से व्यक्ति ने ऊपर से एक रस्सी लटकाई और कहा मैं रस्सी लटका रहा हूं, तुम उसको पकड़ो, मैं वह खींचकर कुएं से बाहर निकालूं। किंतु यदि कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता नहीं है तो फिर वो कैसे निकलेगा? है संसार रूपी कुएं में जीव पड़े हुए, कहते हमें उद्धार करो, उद्धार कर दो। उद्धार तो करो, कैसे उद्धार करें? तो तुम तो कुछ चेष्टा करो। भगवान ने हाथ दिए कि नहीं दिए? है उस हाथ के द्वारा सेवा करो। पैर दिया, पैर के द्वारा सेवा करो। आंखों के द्वारा सेवा करो, दर्शन करो। जिहा के द्वारा भगवान के गुण कीर्तन करो। इंद्रिया भगवान किस लिए दिया है? इस इंद्रियों के द्वारा हमें साधन करना है। कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभाव सब प्राकट्य हृदय सातत्य। भगवान जी हमें इंद्रिया आदि किस लिए दिए? साधन करने के लिए है। नहीं तो भगवान सब कुछ तुम्हें दिया है। ये आंख किसने दिया? कुछ होते हैं ना जन्मांध जन्म से अंध होते हैं, जन्मांधन कहा जाता है। और हम लोग कितने सौभाग्यवान है, आंख दिया भगवान, और ऐसे आंखों के द्वारा गोविंद के दर्शन नहीं करें। भगवान ने ऐसे सुंदर कान दिया, इस कान को कैसे क्या करें? भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान सब कुछ दे, केवल उसके व्यवहार में ले आओ, बस व्यवहार कर्ज में लेकर के आओ। एक व्यक्ति की आंख नहीं हो, कितने तड़प रहे। यदि मेरी आंख होते भगवान कैसे रूप दर्शन करते। यदि मेरे पैर होते तो मैं भगवान के धाम परिक्रमा करते। यदि मेरा हाथ होते मैं भगवान के मंदिर में सेवा आदि। और भगवान कृपा करके हमको सब कुछ दिए। इतना हम लोग जेल में बैठे हुए, कोई अंधे है बताओ? कोई लुंगड़ा है और कोई बहरा है? नहीं। इस कान की तरह भगवान की कथा श्रवण करें, जिहा की तरह भगवान के गुण कीर्तन करें। यही साधन है। इसी कहते कृति श्रद्धा
भविष्य सदस्य साधना विधा। कृति माने अपने जरिए इंद्रियों के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए जो साधना दी करते उसे कृति करते। इंद्रिय के द्वारा हम साधन कर रहे हैं, जिया दिया भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं। इसे जिहानो भक्ति भगवत नाम गुणाद्य चेतन स्मृति जत शिर एकादपि कृष्ण ननमति एक तनर्धम असतो अकृत विष्णु कृत्वान। भगवान ने जितने भी हमें इंद्रिय आदि दिया इसके साधन करने के लिए। आंख इसलिए दिया भगवान के लिंगालय दर्शन दृशो, आंख की तरह भगवान की इतने सुंदर रूप से दर्शन करो। जिया की तरह भगवान की गुण कीर्तन करो, कान की तरह भगवान की लीला कथा श्रवण करो, पैर के द्वारा भगवान की ये तीर्थ स्थल या परिक्रमा करो। भागवत में ऐसे वर्णन हो रहे। नहीं तो अगले जन्म में भगवान पैर नहीं दे, पैर तो देंगे क्योंकि एक पैर होकर खड़े रहो, है पेड़ होकर जन्म ले, ऐसा दे दो, लाभ क्या है? जिया भी दे देंगे, उल्टा कर जिया दे दो। जाओ, तुमको सीधा जिया दिया था तो उन्हें भगवान मेरे नाम कीर्तन नहीं किया, या उल्टा करके जिया देता। किसके उल्टा जिया होता है? मेढक, मेढक नहीं, मेढक की जिया उल्टा होता है। फ्रॉग, फ्रॉग जब वर्षा हो ना तो और जहां पर गड्ढा पानी होते, यहाँ पर देखने पार्क में यहाँ पर कहीं पर गड्ढा इतने फ्रॉग आ जाता है, और इतने सांप आकर उसको खा देता है। भागवत में ऐसे वर्णन हो रहे हैं। चलो अगले जन्म तुम्हें कान तो दिया था, तुम्हें कान की यूटिलाइज नहीं किया है। कान में भगवान की कथा श्रवण करना था, तुम श्रवण नहीं किया, सुना ही नहीं। चलो अगले जन्म तुम्हें कान तो देंगे, किंतु कैसे देंगे? छेद नहीं हुआ जा, क्या बना देते? बहरे बना देते कान। भगवान की सिवा कथा सुनानी। इसलिए भागवत में अनेक श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी सुने, इसलिए अम्बरीश महाराज जी भी कथा सुने। सब युमन कृष्ण पदार बिंदु पचांसी गुणानुवर्ण विदु श्रुति चका अच्युत सत्कथ हृदय लिंगालो दर्शन दृशो। अम्बरीश महाराज ये दिखा रहे। एकादश 11 इंद्रिय भगवान के सेवा में कैसे लगते हैं। बहुत सुंदर कथाएं। अभी समय हो गया। 33 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? इधरी कसलीला भी आनंद कुंडे सौघोषं निमज्जन्तम अक्षपयन्तम तदीयसितज्ञेषु भक्तिजितस्तत्तम पुनः प्रेम सत्तम शतावृत्ति बंदे। जो इस प्रकार दामबंधन आदि रूप बाल लीलाओं को द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो जो संपूर्ण ज्ञानी भक्त के निकट ऐसा भाव प्रकाश भी करते हैं। ज्ञानी भक्त के निकट भगवान ये लीला जो बाल लीला आदि करके भगवान ज्ञानी भक्त के निकट क्या कहते हैं, क्या दिखाना चाहते? इद्रिकशीला भी इद्रिकशीला तदीय सितज्ञेषु भक्ति तत्तम इति समय तदीय इसी तज्ञेषु माने जो ऐश्वर्य पर गए भक्त होते हैं, भगवान ऐसे सुंदर मधुर लीला आदि करके वो ऐश्वर्य पर भक्त के दिखाते हैं। तुम लोग के प्रेम, तुम्हारे ऐश्वर्य प्रेम के द्वारा मैं नहीं बांधू। यदि कोई मुझे बंधना चाहते हैं, मुझे ये माधुर्य प्रेम में आना पड़ेगा। ऐश्वर्य प्रेम के द्वारा भगवान की बंध नहीं पाओ।
भगवान की प्राप्ति के उपाय करे कौन सा? प्रेम के द्वारा, माधुर्य प्रेम के द्वारा है। वो इससे जो प्रेम के द्वारा दूर से देखते, वो इससे जो मार्ग के भक्त कहाँ बैठते हैं? दूर बैठे, जहाँ पर जो आप जहाँ पर बैठे। क्यों बैठते हैं? दो कारण से बैठते। एक है आलस्य है, अच्छा लगे तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं है। जो आप पर ऐसे है सो जाएंगे है, सहारा ही। सामने बैठो तो वक्ता हमारे पर है दृष्टि डालेंगे, देखें तुम सो रहे कि निद्र हो, टोकेंगे कि नहीं, सो रहे है। जो दूर बैठे दिखाई नहीं पड़ता वो सो जाए है। जो दूर बैठे रहते हैं उसको दिखाई थोड़ी पड़ता, वो सोता नहीं है और सोते रहते हैं। पीछे के बेंच में जो बालक जो है स्कूल में देखना, जो बालक पढ़ाई नहीं करते हैं ना, वो बिल्कुल पीछे जाकर बैठे हैं। और सामने इसलिए बेंच के फर्स्ट बेंच में जो है ना, जो पहले बैठते हैं सामने बैठते, टीचर के सामने बैठते हैं। परीक्षित महाराज श्रोता है। परीक्षित महाराज कहाँ बैठे? बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे। और जो सुनने वाला नहीं है पीछे बैठा रहता है। महाभागवत सोच रहे मैं महाभागवत हूँ, हनुमान जी जैसे पीछे बैठे, राम 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 है। सब हनुमान जी की भांति महाभागवत बनना चाहते है तो नहीं। इसलिए श्रोता को कहाँ बढ़ना चाहिए? इसलिए कहते हैं ना, ये भागवत सप्ताह ये विधि दिखाएगा, बैठने के स्थान कहाँ पर है? उत्कंठा भी होनी चाहिए। पीछे में जो बढ़ते है एक तो सुनाई नहीं पड़ता है, कहते महाराज समझ में नहीं आ रहे हैं। अरे समझ में, सामने बैठो तब तो समझ में आएगा, आवाज तो जाएगा नहीं उधर तुम्हारे है। एक तो कान में रुई लगा करके बैठे हो तो समझ में कहां से आ जाएगा बताओ? एक सुनाई नहीं पड़े तो कहां से आ जाएगा? दोष लगाते हैं भक्ता को, बोले महाराज जी क्या बोले मेरे समझ में नहीं है। मैं समझ में तो पूछा नहीं क्यों? हम स्कूल में जाते हैं यदि भाई होता है, ये हमें समझ नहीं आते हैं, पूछते हैं भैया आप क्या बोलना चाहते हैं? 10 बार बोलेंगे। टीचर इसलिए होता है जब तक वो नहीं, बालक जब तक नहीं समझे उसके 10 बार बोलेंगे, समझाएंगे। और जो वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं पीछे बैठे रहे हैं, और रिजल्ट जब आएगा तो 0 मिलेगा उसको, सुनाई तो नहीं कुछ। इसलिए श्रोता के कर्तव्य होता है जो नजदीक में बैठे। और दूसरे तो ऐश्वर्य मार्ग जो भक्त होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? जैसे गुरु विजित सनादि भगवान से दूर बैठते रहते। हमारे मथुरा मठ में वो बाबा था, रंग बाबा था, देखे ना, बहुत वृद्ध था वो है। अंतिम जब उन्होंने, वो परम गुरु महाराज के शिष्य था है, तो बहुत उनके उम्र हो गया करीब 98 हो गया था। रूप सनातन में अंतिम उन्होंने साथ छोड़ा, रहते मथुरा में रहते थे। मथुरा मठ बहुत साल तक मथुरा मठ में रहे। पहले नवद्वीप में रहे, नवद्वीप से मथुरा आ गए पैदल उसमें है। नवद्वीप धाम से वृंदावन मथुरा के लिए पैदल 2 महीने लगे वो बोले है उस समय की बात। तो कहते थे जो देखो ये ऊपर जो बैठे हुए ना सब, ये सब क्या है? कबूतर है। वो दाना देख रहे, उदाहरण दे भागवत में है ना, वो कबूतर पेड़ के डाल पर बैठे हैं और नीचे कहां पर दाना पड़े हुए ना। अरे जो ऊपर में बैठे हैं वो दाना कहां पड़े हुए थे ये बताते थे। बोले मैंने कहा, बोले कहाँ सुना? बोले ऊपर में बैठ करके सुना। क्या सब दाना को दे। और वो बाबा जी क्या बोले, उसके नाम था रंगनाथ प्रभु। देखा ना, बहुत वृद्ध है। रूप सनातन में कौन था देखा मैंने, लास्ट में देखा ना बोलते थे, बोले जो ऊपर बैठ करके सुनता है वो सब कबूतर है सब। वो अगले जन्म पिछले जन्म में सब कबूतर था। अभी ऊपर वो सब आप गए ही नहीं, इसलिए ऊपर बैठ करके क्या कर रहे हो? वो दाने को और मुझे पता नहीं है
ऊपर से जो है वो दाने के ऊपर जो जाल बिछा हुआ है, लाइलन जाल बचे सूक्ष्म, और वो जब दाना पड़ जाता है तो उठ नीचे उतर कर जाता है और वो जाल में फंस जाता है। वो ऐसे बोलते थे, बहुत सुंदर। ये बड़े ऊपर में बैठ करके मैं सुन रहा था, बोले सब कबूतर है, सब पिछले जन्म में सब कबूतर था, स्वभाव छोड़े ही नहीं है। ये नहीं कर भाई, कहीं अपराध ना हो जाए। कुछ जो बीमार है कोई की बात नहीं है, हम सबके लिए कह रहा हूँ, नीचे उतर कर नहीं आ नहीं पा रहे, कोई भी बात नहीं। किंतु शरीर सामर्थ्य दिया भगवान ने, है आज वो सब कबूतर है, वो बाबा जी वो रंगनाथ वगैरह सब कबूतर है सब। अब माया जाल में फंसेगा वो सब, ऐसे बोलते गाली देता था वो, ऐसे मीठी मीठी गाली देता था। है एक तो ऊपर में दूर रहे तो सुनाई नहीं पड़ेगा, बोले महाराज मुझे गुरुदेव सुनाई नहीं पड़ा। अबे सुना कोई कान तो खोले ही नहीं है, रुई तो लगा हुआ है, रुई के खोलो, कान में रुई लगा रखे हैं, तात्पर्य क्या? विषय बसाना भरा हुआ है, बैठे हुए और चिंतन दूसरी का है तो सुनाई थोड़ी पड़ेगा। इसे कथा श्रवण की कथा है, नजदीक में होकर के सुनना। नहीं तो सबको उतार रहेगा याद रहेगा नहीं रहेगा। तो अब जो हो सकता है कोई ऊपर बैठे हमें कथा सुन रहे, सब कबूतर रहेगा। भागवत में लिखा है, हम थोड़ी बोल रहे, और कबूतर कबूतर ही पेड़ के डाल पर बैठ करके देख रहे नीचे किसी दाना पड़ा हुआ है, दादा भी ऊपर है, प्रसाद मिल रहा है। वो भी कहेंगे भाई महाराज हमें दाना की योजना, ऊपर भी दाना पड़ता पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभी चलना, उनके सेंटर में हो रहा, आमंत्रण किया सभी को। है कहाँ पर है? रोहिणी सभा। Everybody have to come. Very nice. We have to give honor to acharyas, centennials. Otherwise, it will offense. They are calling to you. So I request all to devotees, please join in their this celebrations, centennial celebrations. Come. The Harikatha will be 8 p.m. Because in their Vrindavan Vihari. Just should be 7 o'clock, because I think 7 p.m. First go to the center. Then after the Harikatha, according to the circumstance, then we will go direct Vrindavan, or we will return back here. Then early in the morning go. Tomorrow will be Ekadasi, so it is better that we will go direct. This is good also. Pardon from the program. After program, this is good. But everybody have to come to the program. Answer. Vrindavan Vihari Lal.